मतलब है। और अभी मैं सुना हसनैन बिकाई साहब चैलेंज कर रहे हैं, मुकाबला कर लो, मुनाजरा कर लो, मुबाइसा कर लो, मेरा खानदान साहबाओं की अजमत के लिए कुर्बान है। अरे वहीं अहले बैत का भी नाम ले लेते कि अहले बैत के लिए मेरा खानदान कुर्बान है। तुम तो कहते हो मैं सैयद हूँ, फिर मौला अली सलाम के दुश्मनों से मोहब्बत भी है। तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मगर जब तुम्हारा दिल करे ऑनलाइन आ जाओ, बहस मुबाइसा कर लेते हैं, दुनिया को पता चल जाए तुम्हारी इल्मी हैसियत क्या है और एक गुलाम अहले बैत की इल्म में क्या क्या है, कि गुलाम अली की इल्म में क्या क्या है। आ जाओ ना, बहस मुबाइसा कर लेते हैं ना, हम तो तैयार हैं। रह गई बात तमाम मौलवियों के लिए, तो मैं एक बात बता दूँ, याद रख लो, तुम्हारी चुगलियों की वजह से, मुनाफिकों की वजह से, मुनाफिकत की वजह से आज मलाइयत में इंतशार पैदा होता है। अगर तुम किसी को 1 रुपया दे नहीं सकते, 1 रुपये की मदद नहीं कर सकते, तुम किसी का साथ नहीं दे सकते, और अगर तुम वाकई मौला अली के मानने वाले हुसैनी हो, मौलाइयों पंडित हो, तो तुम्हारा काम नहीं है पीठ पीछे किसी की गिबत करना, मुनाफिकत करना, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना। ये हुसैनियों का काम नहीं है। मौलाइयों अपने होश में आओ और ये मुनाफिकत बंद करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ये इरशाद फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई हो, कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हो और अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अजीज, ऑल इंडिया मौलाई मिशन के सदर बाबा जान, आपकी वीडियो देखी मैंने बोला था कि सबका नंबर आएगा धीरे धीरे, तो आज आपका नंबर है। सबसे पहले मैं एक आपको हिदायत करना चाहता हूं कि पीर साहब बनने के लिए कम से कम उर्दू तो सीख लीजिए। आप वो हैं कि जिसको न शरीयत का इल्म है, न तरीक़त का इल्म है, और सबसे बड़ा आपके अंदर जो कीड़ा है वो है चैलेंज का। चैलेंज चैलेंज चैलेंज। मैं आपसे चंद सवालात पूछ रहा हूं, उसके जवाबात शरीयत मुतहरा की रोशनी में दे दीजिए, इंशाल्लाह आपके चैलेंज पर बात होगी। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि वो तमाम अहादीस जो शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु में मनक़ूल हैं, क्या इन सब का इनकार करेंगे? अगर हाँ, तो क्यों और कैसे? दूसरा सवाल कि वो तमाम आसार जो सहाबा और अहले बैत अतहार से जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में मनक़ूल हैं, क्या इन्हें तक़य्या पर महमूल करेंगे? तीसरा सवाल आपसे, वो तमाम मुहद्दिसीन किराम जिन्होंने अपनी किताबों में शान अमीर मुआविया नकल की और आपको सहाबी रसूल गर्दाना, तो उनके मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? चौथा सवाल, वो तमाम मुहद्दिसीन किराम जिनमें हज़रत इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम शामिल हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करदा अहादीस नकल की हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो हदीस सही हैं या नहीं? पांचवा सवाल, वो तमाम सूफिया किराम कि जिन्होंने अपनी किताबों में और मलफूजात में जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का दिफा किया है और उन्हें खालुल मुमिनीन लिखा है और होने वाले एतराज़ात का जवाब दिया है, उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे? मसलन सन 505 हिजरी में हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली, 534 हिजरी में हज़रत इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अल अरबी, 561 हिजरी में हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, 578 हिजरी में शेख सैयद अहमद कबीर रिफाई अल हुसैनी, 597 हिजरी में हज़रत अब्दुल रहमान इब्न जौज़ी, 627 हिजरी में हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार नीशापुरी, 634 हिजरी में सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती काज़मी, सन 638 हिजरी में शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी, 725 हिजरी में सुल्तानुल मशाइख सुल्तान महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, 808 हिजरी में तारिकुस सल्तनत सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, 1052 हिजरी में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वगैरह, जो मशहूर नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शायद इनको आप जानते होंगे। फिर आगे का सवाल कि इन बुजुर्गों ने जनाब अमीर मुआविया का दिफा किया है, जिनके नाम से आप सूफिया किराम के नाम से आप रोटियां सेक कर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं, तो आपकी नजर में ये बुजुर्गान दीन क्या हुए? सातवां सवाल कि अइम्मा मातुरिदिया व अशारिया ने अपनी अपनी किताबों में जो दिफाए अमीर मुआविया किया है, क्या ये सब काबिल एतमाद हैं या नहीं?
8वां सवाल, قادری چشتی نقشبندی سہروردی اور دیگر سلاسل حقہ کے بزرگوں نے جو دفاع کیا ہے اور جو ثابت ہے اس پر آپ کا کیا کلام ہے؟ 9واں سوال، 1400 سالوں میں جناب امیر معاویہ کے متعلق اشاریہ، ماتریدیہ، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی سب شامل ہیں، ان پر اعتماد کریں یا گری پڑی روایات کہ جس کی سند درست نہیں اور اگر سند درست ہے تو متن پر سخت کلام ہے، تو ایسی بیہودہ روایات پر یقین کریں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کن کتابوں پر اعتماد ہے، کن اکابر پر بھروسہ ہے، کس سلسلے سے آپ جڑے ہوئے ہیں، کس امام کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ رہے سوال، اس کے جوابات دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ کے چیلنج پر بات ہوگی۔ آپ چونکہ میرے دوست تھے اس لیے حق رکھتا ہوں کہ آپ کی گدی پکڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھواؤں گا۔ جب بیٹھوں گا انشاءاللہ تب آپ سے بات کر آپ کو ٹائپ کروں گا۔